पकड़ूं, अपनी चुकटी जैसी उसकी चोंच होती है, आगे किधर से पकड़ लूं। जितनी देर घूमती 4 6 10 और चींटियां आ जाती, सब अपना अपना जोर लगाती हैं और लेकर चल देती हैं। एक चींटी इतनी बड़ी लखारी होती है, इतनी बड़ी होती है कम से कम, उसको खींच ले जाती है। मिलकर बेस्ट कोऑपरेशन इन दिस स्मॉल क्रिएचर ऑफ द नेचर, very small creature of nature, but best cooperation is can be seen, and leadership also can be seen, good leadership in them. एक ये हो गया चढ़ने में उनकी मेहनत का तोड़ नहीं, इतनी मेहनती, और ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अगेन, अगर संदेश ले पाओ तो उनसे ले लो। चावल का दाना ले जाने में भी बार बार, कभी एक दो चींटी पिछड़ जाती, इधर उधर घूमती है, ऐसे गोल गोल, फिर वहां पहुंच जाती है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, चींटी सर्दियां आने से पहले अपना इतना दाना पानी इकट्ठा कर लेती अपने बिल के अंदर की, जो घोर ठंड पड़ती ना 3 4 महीने लगभग, उसमें चींटी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ये क्या है? स्टोरेज पावर बेस्ट प्लानिंग के साथ, कि कठिन समय के लिए, अब उतनी सर्दी में चींटी मर जाएगी। अभी चींटियां समझ लो 10% नहीं दिखेंगी यहाँ कहीं, ना गमले के पास, ना कोई मीठा चीज भी रख दो सुरक्षित है अभी, क्योंकि चींटियां सब अंदर अपने बिल में जाकर के सो गई हैं, और जो अपना स्टोर कर लिया उसको खाती रहेंगी थोड़ा थोड़ा वहीं। कितनी गुड प्लानिंग, हम तो बेस्ट कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या संदेश देती हैं? बी द ह्यूमन आर हैविंग द एनालिटिकल पावर ऑफ माइंड। हम मनुष्य, सोचने की शक्ति हमारे पास बेस्ट है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। आज नहीं तो कल, सिर्फ नाम जापी शुरू कर दो और आपको आज नहीं तो कल प्रभु से प्रेम हो ही जाएगा, और आपको प्रभु मिल ही जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो भगवान अब लौटते हैं गीता की ओर। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसके लिए नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु उसे इस पोजीशन पर पहुंचा देते हैं कृपा करके, लीडरशिप पोस्ट पर। उसको तो सिर्फ इशारे से काम करवाना होता है और भजन में लगे रहना है बस। भजन में आप मगन रहिए, प्रभु अपने आप अपने भक्तों की परवाह करते हैं। हम आपको एक और उदाहरण देंगे नरसिंह मेहता का। बस 2 श्लोक और आपको समझाते हैं। नरसिंह मेहता की बहुत सुंदर कथा है कलयुग की। भगवान कहते हैं, न ऐसा कोई कर्म करने का कोई कारण बनता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। स्वरूप सिद्धि, स्वतः अपने स्वरूप को पहचान लेना कि मैं कौन हूँ और क्यों इस धराधाम पर आया हूँ, इतना सा प्राप्त कर लिया, स्वरूप सिद्धि हो गई। अपने आप ही कृष्ण प्रेम की ओर मुड़ जाओगे, भटकना ही नहीं पड़ेगा। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति को कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं सिखाती, किंतु कृष्ण भावना अमृत निष्क्रियता भी नहीं है। इसमें बिल्कुल इनएक्टिव नहीं रहना है। जैसा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता, उसकी फाइनल शरण है परमात्मा कृष्ण, और फिर किसी के दरवाजे पर नहीं जाता वो। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हित,
चातक तुलसीदास।